हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे वक्फ बिल के रिगार्डिंग। फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने सेक्शन 1 से सेक्शन 9 तक बात किया था कि सेक्शन 1 से सेक्शन 9 तक कौन कौन से प्रोविज़न है जो इस्लामिक टीचिंग के अगेंस्ट है, जो इस्लाम के अंदर वक्फ से रिलेटेड जो मसला है उसको अपोज करता है, उसके अगेंस्ट है। तो फर्स्ट वीडियो के अंदर पार्ट 1 के अंदर हमने सेक्शन 1 से सेक्शन 9 तक बात की थी। अब हम इस वीडियो के अंदर सेक्शन 10 से बात करेंगे कि इस बिल के अंदर, इस डॉक्यूमेंट के अंदर सेक्शन 10 से आगे के कौन कौन सा प्रोविज़न इस्लामिक टीचिंग के अगेंस्ट है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सेक्शन 10 के बारे में। सेक्शन 10 के अंदर एक प्रोविज़न है कि अलाउज सेपरेट बोर्ड्स फॉर बोहराज एंड आगा खानीज, यानी ये एक्ट मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर जो बोहराज, आगा खानीज ये दो अलग सेक्ट पाई जाती है उसके लिए अलग बोर्ड बनाने का सजेशन देता है, उसकी परमिट देता है कि शिया कम्युनिटी के अंदर जो बोहराज हैं, आगा खानीज हैं, ये सेपरेट बोर्ड बना सकती है। तो ये सेपरेट बोर्ड बनाने का जो परमिशन है ये किसी न किसी तरीके से अंग्रेज़ों की पॉलिसी डिवाइड एंड रूल को रिप्रेजेंट करती है। मुस्लिम का जो स्ट्रेंथ है, मुस्लिम जो कि यूनाइटेड है, उसको उसके अगेंस्ट है। फ्रेगमेंटेशन ऑफ द सेक्टेरियन रिप्रेजेंटेशन ये सेक्शन के अंदर बताया गया है। जबकि इस्लाम का क्या कहना है? इस्लाम का ये कहना है कि वक्फ इज़ अ यूनिवर्सल इस्लामिक इंस्टीट्यूशन अंडर शरिया ट्रांसेंडिंग सेक्टेरियन डिवीज़न क्रिएटिंग सेपरेट बोर्ड्स अंडरमाइन द यूनिटी ऑफ मुस्लिम इंडोमेंट। यानी इस्लाम के अंदर वक्फ की जो प्रॉपर्टी है, वक्फ एक यूनिवर्सल इस्लामिक इंस्टीट्यूशन है जो शरीयत के कानून के मुताबिक चलाया मैनेज किया जाता है। और वक्फ इज़ द प्योर रिलीजियस प्रॉपर्टी। वक्फ एक पूरा टोटली रिलीजियस प्रॉपर्टी है, धार्मिक प्रॉपर्टी है, और उसके अंदर सेकुलर के ज़र्रा बराबर भी बू नहीं है। और इस्लाम का ये कहना है, अगरचे मुस्लिम के अंदर बहुत सारे सेक्ट पाए जाते हैं, कोई देवबंदी है, कोई बरेली है, कोई शिया है, कोई सुन्नी है, लेकिन इस्लाम वक्फ के ऊपर मुत्तहिद है कि जो वक्फ प्रॉपर्टी है वो कुल्ली तौर पे जो मुस्लिम कम्युनिटी के नीडी पर्सन है उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए उसको स्पेंड किया जाता है। लेकिन सेक्ट के बेस के ऊपर वक्फ बोर्ड को सेपरेट करना, तरह तरह के बोर्ड कायम करना, ये सही नहीं है एज़ पर इस्लामिक टीचिंग। अब हम बात करते हैं कि क्या दूसरे रिलीजन, हिंदुस्तान के अंदर जो अदर रिलीजन है उसके अंदर भी क्या ये प्रोविज़न है कि जिस अदर जैसे हिंदूज, क्रिश्चियन, सिखिज़म, जैनिज़्म के अंदर भी बहुत सारे सेक्ट हैं, तो क्या हर सेक्ट के लिए परमिशन देता है? इंडिया के अंदर परमिशन है। तो हमें पता चलता है कि इंडिया के अंदर हिंदूज़ के अंदर बहुत सारे सेक्ट पाए जाते हैं कि, और सिखिज़म के अंदर है, क्रिश्चियनिटी के अंदर, जैनिज़्म के अंदर, जो बुद्धिज़्म के अंदर दो तरह के सेक्ट पाए जाते हैं। लेकिन वहाँ पे डिफरेंट सेक्ट के होने के बावजूद भी वहाँ पे जो वक्फ प्रॉपर्टी है, इंडोमेंट प्रॉपर्टी है, वो यूनिफाइड फ्रेमवर्क, यूनिफाइड कम्युनिटी के ज़रिए से मैनेज की जाती है। तो जाहिर सी बात है, जब इंडिया के अंदर अदर रिलीजन के अंदर, अदर कम्युनिटीज़ के लिए ये प्रोविज़न नहीं है, तो मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करते हुए उनके लिए सेपरेट बोर्ड का प्रोविज़न ये बहुत हद तक अनएक्सेप्टेबल है, ये सही नहीं। हिंदू और क्रिश्चियन इंडोमेंट, हिंदू रिलीजन एंड चैरिटेबल इंडोमेंट एक्ट आर मैनेज अंडर यूनिफाइड फ्रेमवर्क विदाउट सेक्ट स्पेसिफिक बोर्ड्स प्रिजर्विंग इंस्टीट्यूशनल कोहेजन। यानी जब अदर कम्युनिटी के अंदर ये नहीं है सेपरेट बोर्ड के प्रोविज़न, तो मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर जो कि वो इस्लामिक टीचिंग के ख़िलाफ़ है, वक्फ से ख़िलाफ़ है, तो जब दूसरे रिलीजन के अंदर नहीं है तो इस्लाम के अंदर भी नहीं होना चाहिए। बहरकैफ दूसरा जो सबसे ज़्यादा सख्त माना जा रहा है, जो डेंजरस माना जा रहा है, वो सेक्शन 11 है। सेक्शन 11 के अंदर बताया गया है कि वक्फ बोर्ड के जो मेंबर बनेंगे, वक्फ बोर्ड के मेंबरान के अंदर, मेंबर्स के अंदर नॉन मुस्लिम मेंबर को भी इंक्लूड किया जा सकता है, और इसका इंक्लूज़न स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। तो जाहिर सी बात है, नॉन मुस्लिम का इंक्लूज़न, नॉन मुस्लिम का दुखूल, नॉन मुस्लिम को इंक्लूड करना वक्फ बोर्ड के अंदर ये सही नहीं है, इस्लामिक टीचिंग के अगेंस्ट भी है, और अदर रिलीजन के अंदर ये प्रोविज़न है भी नहीं। मैंडेट 2 नॉन मुस्लिम मेंबर्स ऑन वक्फ बोर्ड, यानी 2 नॉन मुस्लिम मेंबर इसके अंदर इंक्लूड किए जाएंगे। जाहिर सी बात है ये टोटली अनएक्सेप्टेबल है, इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता है। इस्लाम क्या कहता है? ट्रेडिशनल वक्फ गवर्नेंस रिक्वायर्स मुस्लिम मुतवल्लिस ट्रस्टीज टू इंश्योर एडहेरेंस टू शरिया प्रिंसिपल, नॉन मुस्लिम इन्वॉल्वमेंट इन डिसीजन मेकिंग कंट्रोवर्सीज द रिलीजियस नेचर ऑफ द वक्फ। यानी इस्लाम का ये साफ साफ कहना है कि वक्फ प्रॉपर्टीज़ ये मुतवल्लिस लोकल लेवल के ऊपर जो ट्रस्ट होती है वही मैनेज करती है, और उसका जो रिवेन्यू है मुस्लिम कम्युनिटी का अपलिफ्टमेंट के लिए वो खर्च किया जाता है। लेकिन
और उस मुतवल्लीस के अंदर भी बात यह है कि कौन मुतवल्ली हो सकता है, उसके लिए मुस्लिम होने की कंडीशन लगाई जाती है कि मुस्लिम होना शर्त है। और ज़ाहिर सी बात है उसके वक्फ प्रॉपर्टीज़ के मैनेजमेंट के अंदर गवर्नमेंट का ये कहना कि उसके अंदर 2 नॉन मुस्लिम मेंबर रहेंगे, ये किसी तरीके से सही नहीं है। कंपेरिजन विद अदर रिलीजन, अब हम बात करते हैं क्या अदर रिलीजन के अंदर जैसे हिंदू है, सिखिज़म है, जैनिज़म है, क्रिश्चियन है, इसके अंदर क्या ये प्रोविज़न है कि उनके इंडोमेंट प्रॉपर्टी के मैनेजमेंट के अंदर मुस्लिम मेंबर कोई शामिल हो सकता है। तो अब पता चाहिए चलता है कि दूसरे रिलीजन के अंदर मुस्लिम मेंबर को इंक्लूड नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे सवाल ये नहीं है कि इंक्लूड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि जब मुस्लिम का रिलीजियस टेक्स्ट इसकी परमिशन नहीं देता है तो इसकी इजाज़त नहीं देनी चाहिए, इस सेक्शन के अंदर ये अमेंडमेंट नहीं करनी चाहिए। हिंदू टेम्पल इन इंडिया आर मैनेज एक्सक्लूसिवली बाय हिंदू अंडर स्टेट टेक्स द हिंदू रिलीजन चैरिटेबल इंडोमेंट एक्ट के द्वारा, जो 1954 के अंदर आया था, मेंटेनिंग रिलीजियस सेंक्टिटी विदाउट एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। इसलिए नॉन मुस्लिम का इंक्लूजन ये बहुत हद तक डेंजरस माना जा रहा है और इस प्रोविज़न की वजह से मुस्लिम सोसाइटी के अंदर चिंता है, मुस्लिम कम्युनिटी इसी से ज़्यादा अफ्रेड है। और दूसरा जो सबसे ज़्यादा डेंजरस है वो है गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर गवर्नेंस, यानी गवर्नमेंट का कंट्रोल इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जा रहा है। गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट, म्यूनसिपैलिटीज़, लोकल बॉडीज़ के ऊपर जो गवर्नमेंट होती है, पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़, और इसको भी पावर बहुत ज़्यादा मिल गया, जिसकी वजह से वक्फ प्रॉपर्टीज़ की सेफ्टी के ऊपर क्वेश्चन मार्क खड़ा हो सकता है। क्योंकि इसके अंदर बताया जा रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट ये वक्फ बोर्ड के अंदर बहुत सारे मेंबरान को नॉमिनेट कर सकती है, उनके सर्वे को लेकर, उनकी सेफ्टी को लेकर और उसके सर्वे को लेकर। जाहिर सी बात है जब जो प्योर रिलीजियस मैटर है, जिसको स्टेट जो जिसके मुताबिक इस्लाम का ये कहना है कि टोटली मुस्लिम कम्युनिटी के ज़रिए से उसको मैनेज किया जाना चाहिए और उसके अंदर नॉन मुस्लिम को, और जिससे इंसान जो इस्लामिक टीचिंग के अगेंस्ट है उसको इंक्लूड करना यह बहुत हद तक इनजस्टिस है, ये सही नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट यानी सेक्शन 11 और सेक्शन 15 और सेक्शन 19 के अंदर बात की गई है कि स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉमिनेट बोर्ड मेंबर्स इंक्लूडिंग ब्यूरोक्रेट्स, जॉइंट सेक्रेटरी, जो कम्पिटिटिव एग्जाम के ज़रिए से सेलेक्ट होकर आते हैं उनको भी ये शामिल कर सकता है। म्यूटेशन ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज़ रिक्वायर 90 डे पब्लिक नोटिस एंड द गवर्नमेंट अप्रूवल, यानी दाखिल खारिज की ज़मीन का जो मसला है ये 90 डेज़ का टाइम देगा कि 3 महीने के अंदर अनाउंसमेंट निकाला जाएगा। रीजनल जो न्यूज़पेपर है उसके अंदर भी नोटिफिकेशन जारी की जाएगी, ये एक रिक्वायर्ड पीरियड है। तो ये तो सही है, ये एक्सेप्टेबल है और इसका तो वेलकम किया जाना चाहिए। कन्फ्लिक्ट विद इस्लामिक लॉ, इस्लामिक लॉ क्या कहता है, वक्फ आर मीन टू बी ऑटोनोमस कम्युनिटी मैनेजमेंट ट्रस्ट, स्टेट इंटरफेरेंस वायलेट द प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंस इन शराइट इन इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस। यानी इस्लाम का ये कहना है कि वक्फ प्रॉपर्टीज़ ऑटोनोमस होती है, उसके ऊपर किसी का दखल नहीं होता है। इवन के इस्लाम का ये कहना है कि जो इंसान अपनी ज़मीन वक्फ कर देता है तो वक्फ कर देने के बाद भी उस ज़मीन को वापस नहीं ले सकता है। वक्फ प्रॉपर्टी कैन नॉट बी सोल्ड, कैन नॉट बी परचेज एंड कैन नॉट बी ट्रांसफर। जो वक्फ प्रॉपर्टी है वो वक्फ रहती है जब तक ये धरती है, वो क़यामत तक वक्फ की प्रॉपर्टीज़ कंसीडर की जाती है। उसको बेचा नहीं जा सकता है, उसके अंदर चेंजिंग नहीं की जा सकती है, उसको ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है, उसको ख़रीदा नहीं जा सकता है। ये इस्लाम का कहना है। तो इस्लाम का साफ ये कहना है कि वाकिफ़ जो ज़मीन डोनेट कर रहा है, वक्फ कर रहा है, उसको भी ये पावर नहीं है कि वक्फ की प्रॉपर्टी को वह वापस ले ले। तो जाहिर सी बात है इतना ऑटोनोमस वक्फ प्रॉपर्टी है, इसके अंदर नॉन मुस्लिम का इंक्लूजन और इसी तरह ब्यूरोक्रेट का गवर्नमेंट के ब्यूरोक्रेट के ज़रिए से इसके मैनेजमेंट के अंदर इंटरफेरेंस टोटली अनएक्सेप्टेबल है। इसके साफ मतलब ये है कि वक्फ प्रॉपर्टीज़ के साफ हुक्म ये कम्युनिटी मैनेज ट्रस्ट करती है। लोकल लेवल के ऊपर जो ट्रस्ट होती है, कमेटी होती है, वहीं उसके रेवेन्यू को कलेक्ट करती है और उसके सूटेबल जगह के ऊपर जो डिज़र्विंग कम्युनिटी या डिज़र्विंग लोग हैं उन्हीं के अपलिफ्टमेंट के लिए काम किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि क्या अदर कम्युनिटी के अंदर भी इतना स्टेट कंट्रोल है, गवर्नमेंट का कंट्रोल है जितना कि मुस्लिम के साथ किया जा रहा है कि ब्यूरोक्रेट को उसके अंदर शामिल किया जाएगा। इसी तरह जो डीएम है, कलेक्टर को सर्वे की जो बात की गई है, क्या यह अदर रिलीजन के अंदर है। तो वाइल हिंदू इंडोमेंट फेस स्टेट ओवरसाइट मैनेजमेंट ऑफ रिमेन्स विद द रिलीजियस फिगर्स, प्रीस्ट एंड ट्रस्टीज, क्रिश्चियन ट्रस्ट इन इंडिया ऑपरेट विद ग्रेटर ऑटोनॉमी अंडर सेकुलर लॉज लाइक द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट। यानी हिंदू के अंदर ऐसा है कि वहाँ पे भी कुछ
गवर्नमेंट इंटरफेरेंस है, गवर्नमेंट का कंट्रोल है, लेकिन उतना नहीं है जितना कि मुस्लिम के साथ किया जा रहा है, ब्यूरोक्रेट का इंक्लूजन। और तो यहाँ पे दोनों यानी प्रीस्ट और ट्रस्ट मेंबर और लोग के असिस्टेंस से उसको मैनेज किया जाता है। क्रिश्चियन के अंदर सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट जो 19th सेंचुरी के अंदर आया तो उसके ज़रिए से उसको मैनेज किया जाता है। लेकिन मुस्लिम वक्फ बिल के अंदर ये जो रिसेंटली वक्फ बिल जो आ रहा है इसके अंदर इतना इंक्लूजन ये किसी तरीके से सही नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं वक्फ, ये जो सबसे ज़्यादा जो नॉन मुस्लिम भी हजरात भी क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि जो वक्फ बाय यूज़र क्या होता है। वक्फ बाय यूज़र ये ओरली वक्फ की एक किस्म है, एक टाइप है। ओरली वक्फ क्या है? जाहिर सी बात है इस्लाम का कॉन्सेप्ट आज के ज़माने में नहीं है। इस्लाम का कॉन्सेप्ट एक 6th सेंचुरी 7th सेंचुरी के अंदर आया था। उसी वक्त आप अलैहिस्सलाम ने बता दिया था कि इंसान अपनी प्रॉपर्टी को ओरली भी वक्फ कर सकता है, यानी ओरली बोल कर भी, यानी अगर कोई इंसान ये कह दे कि मैंने अपनी प्रॉपर्टी अपनी कम्युनिटी के अपलिफ्टमेंट के लिए या अपने बच्चों के अपलिफ्टमेंट के लिए, उनके भविष्य के डेवलपमेंट के लिए अपने वक्फ कर दिया, तो सिर्फ ज़ुबान से कह देने की वजह से वो ज़मीन प्रॉपर वक्फ कंसीडर की जाएगी। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि आज से तकरीबन बहुत साल पहले, 200 साल 300 साल पहले जो मस्जिद हैं या कब्रिस्तान है या जो मसाजिद है या ईदगाह है, उस ज़माने से वहाँ पे रिलीजियस प्रैक्टिसेस हो रही है। और उस ज़माने का जो ऑनर था उसने ओरली ज़मीन को वक्फ कर दिया। उसने डॉक्यूमेंट तैयार नहीं किया कि मैंने ज़मीन अपनी वक्फ की है, तो ओरली वक्फ हो गया। और उस ज़माने से वो ज़मीन यूज़ में है, उसको मुस्लिम कम्यूनिटी वक्फ के पर्पज़ से यूज़ कर रही है। तो जाहिर सी बात है वक्फ प्रॉपर्टी बाय यूज़ है, यानी वो एक कंटिन्यूसली एक लंबे पीरियड से कंटिन्यूसली यूज़ हो रहा है, मुसलसल प्रॉपर्टी यूज़ के अंदर, वक्फ प्रॉपर्टीज़ के अंदर पर्पज़ से यूज़ हो रहा है, तो वक्फ प्रॉपर्टी बाय यूज़ कहा जाएगा। लेकिन इस सेक्शन के अंदर कहा गया है कि वक्फ प्रॉपर्टीज़ व ओरल वक्फ या वक्फ बाय यूज़र को इस्लाम ये बिल इनवैलिड करार देता है। तो इनवैलिड करार देने की वजह से अब चिंता मुस्लिम सोसाइटी को ये है कि अब जितने भी वो प्रॉपर्टीज़ जिसका डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है और वो 200 साल 300 साल से वक्फ प्रॉपर्टी है, 200 साल 300 साल पहले से वक्फ प्रॉपर्टी है, अब उसका डॉक्यूमेंट ना होने की वजह से उसकी सेफ्टी को लेकर क्वेश्चन मार्क खड़ा है कि पता नहीं फ्यूचर के अंदर क्या होगा। क्योंकि उस ज़माने के अंदर तो ये ट्रेडिशन था नहीं कि जाइए आप कोर्ट के अंदर रजिस्ट्री ऑफिस के अंदर वहाँ पे पूरी ज़मीन को दाखिल खारिज कराइए, फिर वक्फ के नाम पर रजिस्ट्री कराइए। ये तो उस ज़माने के अंदर ये प्रोविज़न नहीं था। उस ज़माने के अंदर लोगों ने अपनी अपनी ज़मीनें वक्फ कर दी थी और वक्फ हो गया था और वक्फ के पर्पज़ से वो यूज़ हो रहा है। पहले ज़मीनें सस्ती होती थी जिसकी वजह से इंसान वक्फ कर देता था। आज के ज़माने के अंदर तो वक्फ का बहुत ज़्यादा वक्फ करते भी लोग नहीं है और ज़मीन तो कोई आज के ज़माने में डोनेट करता नहीं है। तो वक्फ प्रॉपर्टी को सेफ्टी को लेकर बड़ा मसला है कि वक्फ बाय यूज़र को जो इनवैलिड करार दिया गया, तो वो ज़मीन जो एक बहुत पहले ज़माने से वक्फ पर्पज़ से यूज़ हो रही है, उसके अंदर मस्जिद भी है, इमारत भी है, बिल्डिंग भी है और उसका डॉक्यूमेंट नहीं है। इवन के बहुत सारी ज़मीनें इंडिया के अंदर जो डिस्प्यूटेड है, बहुत सारे लोग इलीगल क्लेम किए हुए हैं, उनको भी उसके लिए भी चोर का दरवाज़ा खुल जाएगा और वो ज़मीन वक्फ नहीं रहेगी और वो इंसान दूसरे कोई उसके ऊपर कैप्चर कर लेगा। तो वक्फ इसलिए ये सही नहीं है। और ओरल वक्फ को ख़त्म करना या वक्फ बाय यूज़र को ख़त्म करना, बहुत सारे लोग ऐसे कर रहे हैं। एक MP साहब का स्टेटमेंट आया था कि 2 दिन 3 दिन नमाज़ पढ़ लिए, तो 2 दिन 3 दिन नमाज़ पढ़ लेने के बाद उसको वक्फ प्रॉपर्टी का क्लेम कर देते हैं। इस्लाम के अंदर साफ साफ यह है कि ऐसी ज़मीन जो डिस्प्यूटेड हो, दूसरे की ज़मीन हो, वहाँ पर बग़ैर परमिशन के नमाज़ नहीं पढ़ी जा सकती है। तो ज़ाहिर